अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, एक आम आदमी के जीवन में कितने संघर्ष होते हैं, ये कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से सारे देश ने देखा। छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में भी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। अधूरे सपने की तो बात ही मत कीजिए। ऐसे में अगर कोई अपना मिल जाता है जो बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो तकलीफें तो कम हो ही जाती हैं, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। कौन बनेगा करोड़पति ने पिछले 12 हफ्तों में यही कोशिश की है और शायद इस कोशिश में हम कामयाब भी हुए। यहां से खिलाड़ियों ने जो भी राशि जीती है उससे भले ही उनके जीने का अंदाज बदल गया हो, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है वो ये कि उनकी सोच बदली है, जीवन के प्रति उनका नजरिया बदला है, या यूं कहिए कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही हमारी सफलता है। सुजाता वानखेड़े की बात मुझे आज भी बार बार परेशान करती है कि वो अपने बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए 10 बार सोचा करती थी, क्योंकि उनके घर के हालात और स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उनके लिए कुछ खरीद सकें। मैं आशा करता हूं कि आज उनका बच्चा ढेर सारे खिलौनों के साथ खेल रहा होगा। 5 हफ्ते हो गए कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। 50 लाख रुपए जीत गए आप। अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। हमारा पूरा परिवार खुश है और किसी को अब अपनी भविष्य की चिंता नहीं है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मेरे बच्चों के जीवन में अब कोई दुख नहीं होगा। वो जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो मैं उन्हें दे सकती हूँ। हमारे पुश्तों से लेकर एक परंपरा चलती आ रही थी कि हर कोई आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष ही छोड़े जा रहा था। मैं आज गर्व से ये कह सकती हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतने के बाद ये परंपरा मैंने तोड़ दी है। भोली सी आशा। अच्छे वक्त में खुश रहना तो सबको आता है, लेकिन सिर्फ 115 रुपए रोज कमाकर खुश रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यह मुश्किल काम बड़ी आसानी से हमारे खिलाड़ी तपन मैती कर लेते थे। केबीसी से जाने के बाद मेरा मानना है कि उनकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई होगी। केबीसी से लौटने के बाद 8 हफ्ता हो गया। मैं जितना रुपया जीत के आया मेरे तो निकल पड़ी। 115 रुपया कमाने वाला से लखपति बन गया। मेरा दादी मेरे माँ मेरे तो पीछे ही पड़ गए। बोला आज तुरंत तेरे को शादी करना है, तू शादी पहले कर नहीं रहा था, तो तेरा कमाई अच्छा नहीं था। 115 रुपया कमाता था, एक लिपस्टिक खरीदने का औकात नहीं था। मैं बोला था ऐसा, सचमुच वही था मेरा हाल। आज मेरे पास इतना रुपया है, एक नहीं मैं ढेर सारे लिपस्टिक खरीद सकता हूँ अपनी बीवी के लिए। मेरे पास रुपया है घर चलाने का, आगे बढ़ने का, जो मेरा जीवन में आएगा उसका भी कुछ अरमान सपने पूरा करने का जो रुपया चाहिए वो मेरे पास है। यूसुफ मल्लू को कौन भूल सकता है। जब वो हॉट सीट पर आए तो उनके साथ थी हताशा, निराशा और जीवन के प्रति उदासी, लेकिन जब वो यहां से गए तो उनके दिल में थी एक नई उमंग, नया जोश। किसने सोचा था कि एक इंसान जो अपने हाथ पैर भी चला नहीं सकता था उसे आज ये पहचान मिलेगी। पहचान इसलिए नहीं कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ या मैं हाथ पैर चला नहीं सकता या मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत है, लेकिन पहचान इसलिए कि जो उंगलियाँ काम नहीं करती थी उन्हीं उंगलियों की बदौलत मैं 8 हफ्ते पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता। हॉट सीट पर आके 12,50,000 रुपये जीत के गया। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप दिल में एक बार ठान ले तो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम तालियों के साथ इन सब खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, ये तो चंद नाम थे, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से जीवन बाकी हैं जिनकी नई शुरुआत की पहल हम करनी चाह रहे हैं। उनके जीवन में नई खुशियों का आरंभ करना चाहते हैं। ये कोशिश हम आज भी करेंगे और बाकी बची हुई 7 मुलाकातों में भी करते रहेंगे।
इसी उम्मीद के साथ हम आज के खेल को शुरू करते हैं और बुलाते हैं आज के 10 नए खिलाड़ियों को। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप उनका स्वागत करें। तो लाखों करोड़ों रुपए जीत के सबसे पहले पिताजी द्वारा लिया हुआ कर्ज ही चुकाऊंगी, इन्हीं पक्के इरादों के साथ आप पहुंची हैं जोधपुर राजस्थान से एक गृहिणी जिनका नाम है अमिता गहलोत। स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत। आपस में ये बत कीजिए। मेरी तरफ से और मेरे पूरे मारवाड़ की तरफ से आपको खम्मा गणी। खम्मा गणी। आपसे मिलकर मैं अपने पहले से ही करोड़पति महसूस कर रही हूँ अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, स्वागत आपका। इनका भांजा एक दिन देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते, ये केवल सपना ही नहीं बल्कि इनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद भी है। स्वागत किया जाए सिसई कालीरावन डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से आए एक किसान जिनका नाम है देवेंद्र सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत दूर से आए आप। हाँ जी। आइए, सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी अवश्य बोलिए। किसी को न हो सका उसके कद का अंदाज, वो आसमां था लेकिन सर झुकाए बैठा था। वाह, बहुत बहुत आइए। अब जो आ रहे हैं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं ताकि वो महिलाएं भी अपना जीवन सर उठा करके जी सकें। स्वागत कीजिए दिल्ली से आई एक गृहिणी जिनका नाम है रेणु बाला श्रीवास्तव। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका रेणु जी। सर आपसे मिलना, आपके सामने खड़ा होना ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आपको एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं एक संस्था के रूप में देखती हूँ, क्योंकि एक आप दयालु इंसान, सफल कलाकार, आज्ञाकारी बेटे, आदर्श पति और एक अनुभवी और स्नेहिल पिता हैं। इसलिए मैं आपको एक संस्था मानती हूँ, ना कि एक व्यक्तित्व। और सर बहुत सारी तारीफ कर दी आपने। नहीं, और एक और बात है सर, मैंने ऑडिशन में जब मैं गई थी तो मैंने देखा इनका एक ऐसा पोज है और शायद आप लोगों ने होर्डिंग्स देखी होंगी, वो पोज बहुत सेक्सी पोज है। जल्दी बैठिए। सेक्सी पोज। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के भविष्य के लिए भी सोचते हैं। उन्हीं में से एक है सिसौरा वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए एक शिक्षिका जिनका नाम है वंदना सिंह। स्वागत किया जाए उनका। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है। बस एक शेर था जो हम कहना चाह रहे थे यहाँ, एक बहुत फेमस शेर है मिर्जा गालिब जी का। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आपसे मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, स्वागत आपका। जो अगले कंटेस्टेंट हैं वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं जहां दुर्घटनाग्रस्त लोगों का समय से इलाज हो जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान वो बचा सकें। स्वागत किया जाए पटना बिहार से आए एक बैंक प्रबंधक जिनका नाम है अनिल कुमार सिन्हा। अनिल कुमार जी प्रणाम। बस 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 ये मत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल कुमार जी। ये आप ये एक अस्पताल बनाना चाह रहे हैं? एक्चुअली मेरा छोटा भाई एक एक्सीडेंट में गुजर गया था सर, और उसमें मैंने देखा कि अगर उसको समय पे इलाज मिल पाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। और सर आज मैं सदी के महानायक के सामने खड़ा हूँ, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। तो सबसे पहले मैं सदी के महानायक के गले मिलके मैं वो पूरी सदी एक पल में जी लेना चाहता हूँ। आप आज्ञा दें सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आइए सर। अब आ रही हैं वो जो जीते हुए पैसों को लोगों की भलाई में भी खर्च करना चाहती हैं। स्वागत किया जाए मुंबई से आई एक लेक्चरर अर्चना धर्मदेव दुबे का। अर्चना जी प्रणाम, बहुत बहुत बधाई और बहुत स्वागत आपका हमारे इस आपकी तारीफ में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। इतने लोगों ने तारीफ कर दी, अब जाने थोड़ी सी मुझसे भी सुन लीजिए सर। नज़ारे देखे जब आपको वो भी बहकते हैं, जहाँ से आप गुजरे वो रास्ते महकते हैं। वाह क्या बात। थोड़ा जोरदार परफ्यूम लगाना पड़ेगा महकने के लिए। लोगों की सलाह के खिलाफ इनके पिता ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज ये यहाँ तक आ पहुंची हैं। स्वागत किया जाए बोकारो झारखंड से आई एक शिक्षिका अनीता कुमारी का। बस बस बस। बहुत बहुत स्वागत आपका अनीता जी। थैंक यू सर। सर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपसे मिलकर पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया, ऐसा ये तो बहुत बड़ी चीज कर दी लगा, जैसे लग रहा है मैं पूरी दुनिया क्या पूरा ब्रह्मांड अपने मुट्ठी में कर लिया। आइए स्वागत आपका। अब जो आ रहे हैं वो यहाँ से जीती हुई रकम का एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा
के लिए खर्च करना चाहेंगे, स्वागत किया जाए काका साहब नगर, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र से आए एक सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर जिनका नाम है भूषण रामराव चोपड़े। बस 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 बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई आपको। सर मैं केबीसी को बहुत सर आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ केबीसी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। आइए पधारिए। पिता की हत्या ने इनके जीवन को चाहे झकझोर कर रख दिया हो, लेकिन इन्होंने जीवन से कभी हार नहीं मानी और उसे दोबारा संवारा उन्होंने। स्वागत किया जाए चहोता और आई मुजफ्फरपुर बिहार से एक क्लर्क राजीव रंजन जी का। बहुत बहुत बधाई आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपका परम भक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए स्वागत है आपका, बैठिए। देश के शहीद सैनिकों के घर वालों की न केवल मदद करना चाहते हैं ये, बल्कि शहीदों की याद में एक वॉर मेमोरियल भी बनवाना चाहते हैं। मादापुर कच्छ गुजरात से आए लाइफ इंश्योरेंस की एक कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं ये प्रवीण नरन भाई गुरासिया का स्वागत किया जाए। प्रवीण भाई बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। पूरे माधापुर और कच्छ के लोगों की ओर से सदी के महानायक को मेरा जय सिया राम और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बताइए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हैं आप लोग? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली इन चीजों को उनके इस्तेमाल होने के अंग के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर आपको रखना है और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए काजल, बी नेल पॉलिश, सी लिपस्टिक, डी बिंदी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है डी बिंदी, उसके बाद ए काजल, फिर लिपस्टिक सी और अंत में है बी नेल पॉलिश। ये है सही क्रम, डी ए सी बी। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? अमिता गहलोत। मेरे हस्बैंड का नाम वीरेंद्र गहलोत है। मेरे 2 बेटे हैं, एक 6 साल का है, एक 3 साल का है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 20 साल की थी और मैंने MA B.Ed किया हुआ है और B.Ed मैंने शादी के बाद किया है, दोनों बच्चे होने के बाद। और B.Ed मेरे ससुर जी ने ही करवाया है। मैंने प्राइवेट टीचर का जॉब किया नहीं क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, उसमें ज़्यादा इनकम भी नहीं होती है, तो कोशिश करूँगी कि गवर्नमेंट जॉब भी लगे टीचर की। मेरे हस्बैंड ने MA कर रखी है और उन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया था पर उनकी जॉब लगी नहीं। मैं पानी के टैंकर हमारे यहाँ सप्लाई होते हैं, जो जहाँ लोगों को डिमांड होती है वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हम वहाँ पर टैंकर भर के पानी को सप्लाई करते हैं। ये धंधा फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही धंधा है, तो उनकी इनकम लगभग 15,000 हो जाती है पर कभी अप डाउन चलता रहता है। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहती, बस हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही है और ऐसे ही आगे चलती रहे और बच्चे अच्छी तरह पढ़ ले, अच्छे सेटल्ड हो जाएं। और अब देवी और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं जोधपुर राजस्थान से आए अमिता गहलोत जी। इन्होंने BA MA B.Ed किया हुआ है, एक ये गृहिणी है और माउंट एवरेस्ट पर जाना चाह रही हैं आप। जी सर। इतनी दूर ऊंचे कहाँ जाइएगा आप और क्यों जाना चाह रही हैं इतनी ऊपर? सर मेरी ख्वाहिश है। आपकी ये ख्वाहिश है? जी। कैसे बन गई आपकी ये ख्वाहिश अचानक? सर कोई भी महिला अचीव करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी हाल ही में कुछ गृहिणियों ने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पार की है जी, तो मैं भी चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ।
तो बहुत बहुत स्वागत आपका अमिता जी। आप यहाँ किसको लाई हैं अपने साथ? जी मेरे हस्बैंड है। नमस्कार और स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? सर बेटा वीरेंद्र गहलोत, मैं मानदर जोधपुर से हूँ। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। आपने सर ये क्या है? सर ये आपके लिए गिफ्ट है सर। ओहो लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस बस सिपाही आपको। आइए विराजमान। पगड़ी बहुत महत्व रखती है जीवन में। जी सर, ये हमारे राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है। जो भी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं बिल्कुल उनको सही कहा आपने। सम्मान देते हैं उनको। और सर आपने पहली फिल्म में भी एंड में पगड़ी पहनी थी, येलो कलर की पहनी हुई थी, हमने देखा सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कभी अवसर मिलेगा तो इसको पहनूंगा, फोटो खींचूंगा, आपको भेजूंगा ताकि आप उसे पसंद कर सकें। हमें बहुत खुशी होगी सर। तो अमिता जी आप कह रही थी कि आप एवरेस्ट पे जाना चाह रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी पूछिए सर। जब आप वहाँ बैठी थी तो आपके सर के ऊपर घूंघट नहीं था। जी सर। यहाँ से जब आप चल के आई यहाँ हॉट सीट पर तो आपने घूंघट निकाल लिया। एक्चुअली सर मेरे सारे इन लॉज इस प्रोग्राम को देखेंगे तो मुझे वहाँ पे, और सर वहाँ पे हम घूंघट में रहते, कम से कम पल्लू तो सर पे होना ही चाहिए। जी जी। घूंघट पहन के मैं गेम तो नहीं खेल सकती ना सर। लेकिन अभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो आपने खेला घूंघट के बिना। वो इतना नोटिस नहीं करेंगे ना सर। अरे कैसे नहीं नोटिस करेंगे? बहुत सारी परंपराएं हैं आपके ससुर जी के यहाँ। हाँ जी। और आपको ठीक लगता है कि आप ऐसे रहें? जी इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं बुराई बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशन है जो उसको तो निभाना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि आजकल आधुनिक जमाना चल पड़ा है। आधुनिक इतना भी नहीं होना चाहिए कि बस अपनी पुरानी सम्मान परंपराएं देना भूल जाइए। घूंघट भी एक तरह से बड़ों को सम्मान देना होता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपकी। तो अमिता जी जल्दी से मैं आपके सामने गेम के जो नियम है उनको रख देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके पास। 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और पहुंचते पहुंचते जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। किसी भी प्रश्न पे अगर आप अटक जाएं, उनका उत्तर ना मालूम हो, 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। आज के जो एक्सपर्ट हैं देवियों और सज्जनों, श्री अजीत रानडे। अजीत जी प्रकट हुई हमारे सामने, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अजीत रानडे लेडीज एंड जेंटलमैन। अब अमिता जी आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव जो है खेल में कहाँ लगाना चाहेंगे। सर छठे प्रश्न। छठे प्रश्न पे। जी सर। ओके कबीर जी छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं अमिता जी, इसे अंकित किया जाए। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। तैयार हैं आप अमिता जी? बिल्कुल सर। ऑलराइट चलिए हम और आप शुरू करते हैं या शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अमिता जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गर्भावस्था के अंतिम चरणों में होने वाला एक संस्कार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मेहंदी रचाई, बी हाथ भराई, सी मांग भराई या डी गोद भराई। सर डी गोद भराई। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट कबीर जी डी गोद भराई पे ताला लगाइए। सही उत्तर है, आप 5,000 जीत गए। आमतौर पर जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो 7वें 8वें महीने में यह होता है जिसमें से औरतें माँ और उनके जो होने वाले बच्चे को आकर के आशीर्वाद देते हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अभी 2 बार गोद भराई हुई है। जी सर आपने अभी की है। हमारी तरफ से और ऐश्वर्या की माता पिता की तरफ से। हाँ सर। तो जितनी भी ये जानकारी थी ये मुझे मालूम है। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धा टीम में नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर खेली जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कबड्डी, बी बॉक्सिंग, सी रग्बी या डी फुटबॉल। सर बी मुक्केबाजी। व्यक्तिगत तौर पर खेली जाती है, बी बॉक्सिंग कह रही हैं आप? जी सर। ताला लगा दिया जाए इसे। कबीर जी बी बॉक्सिंग पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका।
बॉक्सिंग केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। जी एक चौकोर रिंग होता है। आपने देखा ये सब क्या? जी देखा हुआ है। कहाँ देखा? टेलीविजन पे? जी सर। व्यक्तिगत तौर पे देखा कभी? नहीं नहीं सर, ऐसे ही कभी चैनल बदलते तो देख लिया। थोड़ा सा पल्लू अब अपना ठीक करिए, आपका एक बाल सामने आ गया है। हाँ ये ओके सर। ससुर जी नाराज हो जाएंगे। ओके। और अमिता जी, हमने पढ़ा कि आपके जो घर वाले हैं, उन्होंने, जो बुजुर्ग हैं, वो बहुत सारे कर्ज लिए उन्होंने। आपने सोचा है कि अगर आप यहाँ से 25 लाख रुपए लेकर के जाती हैं तो वो जितने भी कर्ज हैं वो पूरे हो जाएंगे। जी सर। शिक्षा के लिए भी, आपको शिक्षित करने के लिए भी किसने ये कर्ज लिया? जी सर, शिक्षित करने के लिए तो नहीं लिया है, पर शादी वगैरह और जैसे मम्मी का जैसे ऑपरेशन हुआ था 2 बार हर्निया का, और मेरे बेटे की भी हार्ट सर्जरी हो रही है। जी वही मैं उसके अभी लिए। चर्चा करने वाला था। मैंने सोचा कि शायद आप इस पर बात ना करना चाहें, लेकिन आपके जो दूसरे पुत्र हैं उनको एक दिल का जी एक मरीज थे वो दिल के, और हार्ट उसके लिए प्रॉब्लम थी सर जन्म से ही। क्या हो गया था उसमें? छेद था हार्ट में? नहीं सर, वाल्व थोड़े जुड़े हुए थे उसमें, जो अच्छे और खराब खून मिक्स हो जाते थे। जी हाँ। तो उसका शरीर नीला पड़ने लग गया था। अब ठीक है वो? जी बिल्कुल सही है। चलिए अच्छी बहुत बात शरारती है सर। जी जी जी। आप ढेर सारी यहाँ से रकम जीत करके जाएं और जितना भी आपके ऊपर जो कर्ज है वो आप मिटा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपये। तैयार हैं इसके लिए अमिता जी? जी सर। अगला प्रश्न 20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बनाने के लिए मैदा को दही में गूंथा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मिस्सी रोटी, बी पूरी, सी भटूरा या डी पकौड़ा। मैदे को दही के साथ गूंथा जाता है। सर भटूरा लग रहा है सी। भटूरा लग रहा है? जी सर। श्योर है? हाँ कर दीजिए सर लोग। क्या किया जाए? सी भटूरा। कंप्यूटर जी, सी भटूरा पे ताला लगाया जाए। भटूरा सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 20,000 रुपए। मैदे में दही डालकर खमीर उठाया जाता है और उससे भटूरा बनता है। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार दिवाली के त्योहार के साथ इनमें से कौन सी घटना जुड़ी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राम्स रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या में वापसी राम की, बी राम का जन्म, सी सीता स्वयंवर या डी लव कुश का जन्म। राम की अयोध्या वापसी, राम का जन्म, सीता स्वयंवर या लव कुश का जन्म। सर ए राम की अयोध्या वापसी। श्योर है? जी श्योर। कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक है या नहीं? बिल्कुल है सर। कबीर जी, ए राम की अयोध्या वापसी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं और 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं क्योंकि आपने कहा कि आपके घर में जो वातावरण है बहुत परंपरा से, संस्कारों से संबंधित है। जी सर। कभी विरोध नहीं हुआ कि आप अपने आप को शिक्षित क्यों करना चाह रही हैं या आप नौकरी क्यों करना चाह रही हैं? आप महिला हैं घर की। नहीं सर, कोई विरोध नहीं हुआ। कभी नहीं सारे घर वाले बहुत ही सपोर्टिव है। सारी लड़कियां इतनी लकी नहीं होती है। जी हाँ। मुझे मालूम है। बहुत कितनी जल्दी आप चाहते हैं कि आपको एक कोई नौकरी मिल जाए? मैं तो चाहता हूं कि आपको जल्दी नौकरी मिले, लेकिन बाधा क्या है अभी? बाधा कुछ नहीं है सर, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही हूँ। अभी एक बार दिया, सफल नहीं हुई, और अभी और एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका फॉर्म भरा है, उसी की तैयारी करनी है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है सर्विसेज के लिए। जी सर, कुछ घर का काम हो जाता है, बच्चों को संभालना हो जाता है, यही मैं कह रहा था होमवर्क कि करना, घर के दोनों काम में स्कूल से जाते समय हैं। निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि मेरी क्या हालत होती है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ। सर ओम शांति ओम का एक डायलॉग है ना सर, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, उसी पर है सर कि इतनी शिद्दत से मैंने बुक उठाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे सुलाने की साजिश की है। कहते हैं कि किसी चैप्टर को दिल से समझने की कोशिश करो तो सारी कायनात तुम्हें उसमें कंफ्यूज करने में जुट जाती है। और अगर ऐसा ना हो
तो समझो कि चैप्टर सिलेबस से बाहर है मेरे दोस्त। फिल्में वगैरह आप देखती हैं और काफी प्रभावित होती हैं उनसे, मुझे लग रहा है आप सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर तो एक्चुअली फिल्मों से ज़्यादा सर मैं कार्टून देखती हूँ। और सर ऐसा है कि मुझे सीरियल पूछोगे मुझे कुछ नहीं पता, कार्टून कितने आते हैं सारे बता दूंगी। अब आपने बोल दिया, कंप्यूटर जी ने सुन लिया, अब यही प्रश्न शायद न डाल दें कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार है अमिता जी? जी बिल्कुल। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस दोहे में खाली जगह पर कौन सा शब्द आएगा? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर ब्लैंक का, पढ़े तो पंडित होए। और आपके ऑप्शन सही है। ए प्रभु, बी प्रेम, सी गीता या डी मिठास? बी प्रेम। बहुत जल्दी बोल दिया आपने प्रेम की बात। सब प्रेम से रहते हैं इसीलिए। क्या किया जाए, लॉक किया जाए? जी बिल्कुल। कबीर जी बी प्रेम पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गई हैं 80,000 रुपए। कबीर का दोहा ये, और इन्होंने इस दोहे से ये शिक्षा दी है कि प्रेम की भाषा सबसे अच्छी भाषा होती है। आपकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई? प्रेम कहानी तो कुछ नहीं सर, अरेंज मैरिज है हमारी। तो आपकी अरेंज मैरिज थी? एक्चुअली हमने जब एंगेजमेंट होने के बाद पहली बार बात की थी, तो उन्होंने मतलब पहली बार मेरे से फ़ोन पे बात की थी। उन्होंने कहा कि आई लव यू। मैंने कहा आपने अभी तो मुझे जाना ही नहीं, अभी से आई लव यू क्या? तो ये कहते हैं कि नहीं, जिंदगी तो अब तुम्हारे साथ ही बितानी, आई लव यू तो तुमको ही कहना पड़ेगा। अब आप मत बोलिएगा भाई साहब, शादी के बाद कितनी दफे आपने बोला आई लव यू? सर पर डे बोलता हूँ सर। पर डे बोलते हैं आप? सही है, बिल्कुल सही है सर। धन्य हैं आप दोनों, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अमिता जी अगला प्रश्न आ रहा है। यह है आपका मन चाहा पड़ाव। इसे पार कर जाइए तो कम से कम 1,60,000 आप यहां से लेकर के जाइएगा। यह है 6ठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। और ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से फिल्म को पहचानिए। कबीर जी, कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? पहले से ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान है। सर मेरे फेवरेट एक्टर है। अच्छा, उनका गाना। चलिए ऑप्शंस रखता हूं मैं आपके सामने। ए मोहरा, बी ये दिल लगी, सी खिलाड़ी या डी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। फिल्म का नाम? सर डी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। डी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। यस। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। फाइनल आंसर बताइए। जी फाइनल यही है। कबीर जी डी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली राइट। 1,60,000 जीत गई आप। और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों, इन्होंने अपना मन चाहा पड़ाव पार कर लिया है। आज आप यहां से 1,60,000 रुपए अवश्य लेकर के जाइएगा। ये आप अपने पास रखिए। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी बिल्कुल सही उत्तर आपका। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे, और आपके फेवरेट आप कह रहे हैं अक्षय कुमार जी। फेवरेट। अमिता जी, ये जितने भी कर्ज हुए जी सर, और जितने भी लोन्स लिए गए, ये आपने कहा आपके पिताजी ने लिए? हम 3 बहनें हैं सर, तो कुछ सेविंग्स हुई नहीं पिताजी की, तो शादी टाइम पे करना जरूरी है लड़कियों की। यहाँ पे वहाँ मानते हैं लोग सर। जी हाँ। उनकी इच्छा थी कि बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करे, अच्छी तरह करे, तो उनके लिए लोन लेना पड़ा सर उनको। जी जी। चलिए, आज आप यहाँ से 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। कम से कम आज आप यहाँ से 1,60,000 अवश्य ले जाइएगा। जी सर। 7वां प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए अमिता जी? जी सर। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? और आपके ऑप्शन है ये: ए सैम पिट्रोडा, बी एम के नारायणन, सी सोनिया गांधी या डी JM लिंगडो। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,000 रुपए, गलत आपको वहीं रखेंगे। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। सर सोनिया गांधी तो नहीं है, सैम पित्रोदा लग रहे हैं। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित है। अगर आपको संदेह हो, डबल डिप ले लो। डबल डिप लेना चाह रहे हैं? जी सर। कबीर जी, अमिता जी अपनी पहली लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए। कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा अमिता जी डबल डिप के बारे में। जी सर। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती और ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकती हैं इसी प्रश्न के लिए। आपको 2 अवसर दिए जाएंगे सही उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सैम पित्रोदा। कबीर जी, ए सैम पिट्रोडा पे ताला लगाया जाए। यह गलत उत्तर है। दूसरा उत्तर आपका क्या है? सर एम के नारायण। कबीर जी, बी एम के नारायणन पे ताला लगाया जाए। अमिता जी, ये उत्तर भी गलत है। सही उत्तर है सोनिया गांधी। और आपने अपने पहले ही विचार में कहा था कि ये नहीं हो सकती हैं। सोनिया गांधी, also the chairperson of UPA, is the chairperson of the National Advisory Council of India. बहरहाल, आप कुछ खोती नहीं हैं। आप हमारे साथ आए, आप 1,60,000 रुपए यहां से जीतती हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर अमिता। बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। इधर से थैंक यू। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना जाना चाहिए। यहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है। रेडी? और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन भौगोलिक संरचनाओं या खगोलीय पिंडों को इनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे छोटा है उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी चांद या डी हिमालय। अर्थ सन, अर्थ मून और डी द हिमालयस। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी हिमालय, उसके बाद आता है सी चांद द अर्थ मून, फिर है ए द अर्थ पृथ्वी, और फिर आता है बी सूर्य द सन। यह है सही क्रम DCAB। आइए देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3, और सबसे तेज उत्तर किसका है? देवेंद्र सिंह। आइए 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 देवेंद्र सिंह जी, यहां पधारिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आप वहां बैठे रह गए। मेरे को पता नहीं चला सर, इतनी जल्दी मैं दे सकता हूँ क्या? आपको स्वयं पता नहीं चला कि इतनी जल्दी आप जवाब दे सकते हैं? नहीं सर। लेकिन जब आपके नाम की घोषणा हुई तब तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं सोचा साइड वाले का होगा। नहीं, पर आपका नाम ही देवेंद्र सिंह है, और तो कोई है नहीं यहाँ। नहीं, वो तो सही है सर। चलिए बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं, वहां खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं सिसाई कलीरावन डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से 27 वर्षीय देवेंद्र सिंह जी। इन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। ये खेती और पशुपालन करते हैं। कबड्डी और कुश्ती का इन्हें बहुत शौक है। और देवेंद्र सिंह जी,
आप बड़े हताश बैठे हुए थे वहाँ जब आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला। हाँ जी। क्यों ऐसा? मेरे को लग रहा था सर सारे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, नहीं होगा, लेकिन मेरे को ये पता था ठीक है, ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी में मैं दे पाऊँगा। लेकिन जब आपका नाम हमने अनाउंस किया तब आप वहीं बैठे रह गए? मैं सर सोचा कि साइड वाले का नाम बोला है, मैं नाम सुना ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत आपका देवेंद्र सिंह जी। आप यहाँ अपने साथ किसे लाए हैं? मामा जी हैं सर। आपके मामा जी? हाँ जी। और नमस्कार करता हूँ। आपका शुभ नाम? रामेर है जी। रामेर? हाँ जी। मेरे दोस्त हैं सर, प्रदीप राणा। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड। देवेंद्र जी, आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है हमारी टीम ने। हम चाहते हैं कि सब लोग उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप नाउ प्लीज? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, खेती मेरा मुख्य व्यवसाय है। मेरे घर में मेरी माँ है, मैं हूँ और मेरी बीवी है। 3.5 साल का था जब पापा चले गए, जिनका फोटो भी नहीं है हमारे पास देखने के लिए कि दिखने में कैसे थे पापा जी। माँ ने सिलाई मशीन से सूट सिल के उससे ही हमारे को पढ़ाया। मैं 10वीं तक ही पढ़ सका, बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन घर की मजबूरियाँ थी, मैं पढ़ नहीं सका। जो मेरा गांव है सिसाए, ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। हर घर में पहलवान होते हैं इधर। 4 हिंदकेसरी मेरे गांव ने दिए हैं। बचपन से ही मैं पहलवान बनना चाहता था और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता था। एक पहलवान बनने के लिए दाल रोटी ही काफ़ी नहीं होती, उसके लिए उसको हेल्थफुल डाइट चाहिए। मिनिमम 500 रुपये हर रोज़ खर्चा हो जाता है। दूध, घी, बादाम, प्रैक्टिस और आराम, ये सभी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। मेरी तो महीने की इनकम भी 2000 से कम ही थी। इस कारण मेरा ये सपना ही रह गया। मैं सोचता हूँ कि मेरा ये सपना मेरा भांजा पूरा करे। जब उसका जन्म हुआ तब से ही सिकंदर नाम मेरे कहने से ही रखा है और मैं सोचता हूँ कि एक दिन इसको सिकंदर ही बना के दिखाऊं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं मेरे भांजे सिकंदर को एक दिन इंडिया का वो पहला आदमी बनाऊंगा जो कुश्ती के क्षेत्र में ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट होगा। ये आपका जो गांव है देवेंद्र सिंह जी, ये कहाँ पर है एक्चुअली? ये सर हिसार में आंसी के पास है, आंसी से 10 किलोमीटर दूर। और यहाँ से जितने भी प्रख्यात मास्टर चंद चैंपियन आए हैं कुश्ती में, वो सब यहीं से आए हैं? हाँ जी, कुश्ती के क्षेत्र में मेरे गांव में 4 हिंदकेसरी हुए हैं, 2 लड़कियां और एक मास्टर चंद की राम और उनके लड़के जी। 1970 के बैंकॉक एशियन गेम में मास्टर जी ने गोल्ड मेडल जीता था जी। और 1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम में भी गए थे। वो आप ही के गाँव से थे? हाँ, हमारे गाँव से सर। आपने कहा अपने बायो में देवेंद्र सिंह जी की आपने 10वीं कक्षा तक हाँ सर केवल शिक्षा प्राप्त की। में नाम लिखाया था सर, 1-2 महीने गया मैं, बस फिर छूट गई पढ़ाई सर। जी। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी घर हाँ में जी। जिनकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ सके? सर परिस्थितियां भी कठिन थी, लेकिन अब मैं मानता हूँ थोड़ी मेरे में भी कमी थी। अगर मैं बहुत स्ट्रांग होता तो पढ़ता। क्या कमजोरी महसूस करते हैं? कोई गाइडलाइन करने वाला भी नहीं था। पता नहीं सर कैसा दिमाग था। 10वीं में 16 साल का ही था मैं जब 10वीं करी, 11वीं में नाम लिखाया। हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ सर, अगर मैं 100% देता तो मैं पढ़ सकता था इतनी भी। लेकिन ध्यान में नहीं रहा सर, ये काम में लग गया, वो भी ज़रूरी था। फिर भी ओपन स्कूल से कर लेता, कैसे भी कर लेता। आज सोचता हूँ वो 10 साल बीत गए उन बातों को सर। अब करना चाहेंगे? हाँ जी, अभी मैं लग रहा हूँ सर। केबीसी ने मेरे को पढ़ाना सिखाया आगे जी। किसी को बताया तो नहीं, मैं दोस्त ने भी मेरी काफ़ी मदद की इस बारे में। तो 1 साल जब KBC 4 आया था सर, तब से हिंदी में क्वेश्चन आने लगे। मैं सोचा कि इसमें भी मैं जा सकता हूँ। जब KBC 3 था तब तो इंग्लिश में ही सब कुछ था। मेरे बस की बात ही नहीं है इंग्लिश तो सर। तो जब से हिंदी में आने लग गया, मैं भी सोचा कि जाऊँगा। पिछले साल पूरा KBC देखा सर, 1 एपिसोड भी नहीं छोड़ा, और अब की बार भी देख रहा था। बधाई आपको बहुत बहुत। आपने दोबारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये एक बीड़ा उठाया है। हाँ सर। और हमने सुना कि आपके गांव वाले जो हैं वो काफ़ी मजाक उड़ाते हैं आपका। वो समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो है उसमें कुछ नहीं रखा है। नहीं, ऐसे ही मजाक करते हैं कि अब पढ़ाई की उम्र नहीं है, शादी भी हो गई है, और क्या बाप बेटा इकट्ठे स्कूल जाओगे। हाँ, और कोई तो अनपढ़ है सर। हमारे मामा जी भी ज़्यादा नहीं पढ़े, तो सभी बोलते हैं काम से काम रख, पढ़ाई से अब क्या होने वाला है। लेकिन मैं मानता हूँ सर, देखो अभी मैं 2 साल की मेहनत से KBC में आ गया। मेरे को विश्वास ही नहीं है कि मामा जी को पहली बार मामा जी बोल रहे हैं कि रेल में भी तुम नहीं बिठाया था और जहाज में भी तुम नहीं बिठाया है। हाँ जी। देवेंद्र सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है आज वो ज्ञान जो है आज आप यहाँ अपना दिखाएंगे।
गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ तक जा सकते हैं आप। 4 लाइफलाइंस है आपके पास। आप अपना मन चाहा पड़ाव, जैसा कि आप जानते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार आप कहाँ लगाना चाहेंगे? सर तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे? हाँ जी। इतना नीचे? आराम से सोचने का टाइम मिल जाएगा सर। वो बात नहीं है कि मैं, लक्ष्य तो बड़ा ही है सर। जी हाँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि गलती नहीं करूँगा जहाँ तक मेरी चलेगी, और टाइम मिल जाएगा सर आराम से, कोई हड़बड़ी में लाइफलाइन खराब ना हो जाए। ओके, ये तो शायद पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि किसी ने तीसरे प्रश्न पर अपना मन चाहा पड़ाव लगाने की घोषणा की है। कंप्यूटर जी, तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए पे देवेंद्र सिंह जी अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे। चलिए शुभारंभ करते हैं इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने देवेंद्र सिंह जी, ये देगा आपको 5,000 रुपए, और वो प्रश्न रहा ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या मजदूरों द्वारा मैनेजमेंट से अपनी मांगे मनवाने का एक तरीका है जिसमें वे काम ठप कर देते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पड़ताल, बी हड़ताल, सी सुरताल, या डी करताल। सर बी हड़ताल। बी हड़ताल श्योर है? ताला लगा दिया जाए इसमें। कंप्यूटर जी, बी हड़ताल पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। चलिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। देवेंद्र सिंह जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सनी देओल के इस फिल्म संवाद को पूरा कीजिए, और वो संवाद है ये: जब ये डैश किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 2 मुही तलवार, बी 2.5 किलो का हाथ, सी 6 बोर की पिस्तल, या डी जबड़ा तोड़ खूसा। ये 2.5 किलो का हाथ सर। 2.5 किलो का हाथ है? हाँ जी। सुना हुआ आपने? बिल्कुल सर। 2 मुही तलवार, बी 2.5 किलो का हाथ, सी 6 बोर का पिस्तौल, या डी जबड़ा तोड़ खूसा। आपने कहा बी 2.5 किलो। हाँ जी। ताला लगा दिया जाए इसे? बिल्कुल सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी 2.5 किलो के हाथ के ऊपर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका ये। सनी देओल जी बहुत माने जाते हैं। हाँ सर, हरियाणा में तो काफी, और हरियाणा में उनका बहुत प्रचार है और बड़ा नाम है उनका। बिल्कुल सर। सनी देओल, धर्मेंद्र और आप। अच्छा। मामा जी को, मामा जी के लड़के बोलते हैं आज तुम्हारे दोस्त की पिक्चर आएगी, देखनी है क्या? ऐसे बोलते हैं। मामा जी आप इतने लंबे हैं शायद, देखो। जी जी। हाँ जी। मैं मामा जी जितना लंबा हूँ? हाँ जी। खड़े होइए मामा जी, जरा देखें। अरे बाप रे, 12 नंबर का। मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा लंबे हैं। नहीं। बैठे बैठे बता रहे सर, इतना बड़ा जूता आता है मामा को, कोई दुकान से जूता मिलता ही नहीं है, स्पेशल वो गांव में बनवाना पड़ता है, इतना लंबा है सर। ओहो हो। हाँ जी। मेरे कोई जूते का प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो बनाने वाला है वो बोलता है पैसे पहले दो, नहीं लेओगे तो ये यहीं रखा रह जाएगा, कोई दूसरा लेने वाला नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो उतने साइज का जूता कोई लेने नहीं आएगा। हाँ जी। बिल्कुल सही बात। ओके, तो देवेंद्र सिंह जी, जो मनचाहा पड़ाव था आपका तीसरा प्रश्न, वो अब आ रहा है। हाँ जी। मनचाहा पड़ाव तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पंजाब की सीमा नहीं लगती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, या डी दिल्ली। सर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पंजाब की सीमा नहीं लगती है? पंजाब की सीमा नहीं लगती। नहीं लगती। हाँ जी। दिल्ली से नहीं लगती सर। जम्मू, राजस्थान, हिमाचल से तो लगती है, दिल्ली से नहीं लगती। श्योर? हाँ जी बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूंगा सर। कंप्यूटर जी, डी दिल्ली पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 20,000 जीत गए आप। और आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। आज यहां से आप 20,000 रुपए अवश्य लेकर जाएंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सदन में। ये स्केल का आपका पहला चेक है, इसे अपने पास रखिए, ये आप अपने पास रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर उत्तर में, हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में है, राजस्थान दक्षिण में है, दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो चलिए, अब श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 रुपए। देवेंद्र सिंह जी, 40,000 रुपए। अगला प्रश्न
आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत के फुटबॉल टीम के एक पूर्व कप्तान का सरनेम है? ऑप्शंस हैं ये: ए शर्फा, बी गुरखा, सी भूटिया या डी गुरुंग। सी सर, बाउत सिंह भूटिया सिक्किम से थे जो पहले हमारे अभी संन्यास ले चुके हैं। बाउत सिंह भूटिया सिक्किम, वही है सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। फाइनल आंसर आपका? हाँ जी। कंप्यूटर जी, सी भूटिया पे ताला लगाइए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। एक और चेक आ गया आपके नाम 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का चेक ये मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर और भी चेक आए। हाँ, आप चाह रहे थे कि आपका जो भतीजा है जिसकी हमने छवि देखी, सिस्टर का लड़का सर। जी, सिस्टर का लड़का, आपकी बहन का बेटा। हाँ जी। उसको आप एक ओलंपिक चैंपियन बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। कुश्ती में, रेसलिंग में या किसी और? सर वो जो इसका दिल करे उसमें, लेकिन हो ओलंपिक स्पोर्ट कोई। हाँ जी। यदि आप यहाँ से एक भारी धनराशि जीत के जाते हैं, हाँ सर, क्या उपयोग कीजिएगा उसका? सर सारे के सारे पैसे, एक पैसा भी नहीं यूज करेंगे खुद के लिए, एक पैसा भी नहीं करेंगे, सारे के सारे उसी चीज़ पे लगा देंगे जो मेरा सपना है सर। जो आपका जो सपना है भतीजे को एक ओलंपिक चैंपियन बनाना। हाँ जी। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। स्वार्थ नहीं है आपके मन के अंदर देवेंद्र सिंह। सर ऊपर वाले ने मुंह दिया है ना तो खाने को भी देगा। जी अवश्य। बस टाइम पास होता है अपना, सही अच्छे से हो रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है सर। अभी प्रॉब्लम करके आदमी वो करेगा, ज़िंदगी जिएगा तो अच्छा नहीं है। सही कहा। वो खुशी भी तो देखो आप, आपकी ज़िंदगी में खुशी भी तो आती है, उनको याद रखो। जी हाँ, और खुशी का मौका हम उम्मीद करते हैं अगले प्रश्न के साथ आ जाए आपके चलो पास। सर देखते हैं। ये 80,000 रुपए का प्रश्न है। हाँ जी। और ये है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा देवेंद्र सिंह जी। ये किनकी आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई दी जाएगी। कंप्यूटर जी आवाज सुनाई जाए। If I can seduce the whole country, I would love to. Why not? मैं परफॉर्म करूंगी जो मेरा स्टाइल है। अगर किसी को ये अश्लील लगता है तो ना आइए, तो टीवी बंद कर दीजिए। किसी ने बंदूक थोड़ी रखी है सर पे कि यही देखो। I think I represent a modern, independent Indian woman, and I'm very, very proud to be one. I am the salt of the earth. लाइफलाइन सर। ऑप्शन तो रखने दीजिए, पहले ही आपने लाइफलाइन ले ली। नहीं सर, शायद कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा सर, हलचल हो जाए थोड़ी बहुत। चलो देखते हैं सर। महिला है। हाँ जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मलिका शेरावत, बी राखी सावंत, सी डॉली बिंद्रा या डी श्वेता तिवारी। नहीं सर, लाइफलाइन लेंगे। कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर, पता नहीं। महिलाओं के मामले में आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं। टीवी ज्यादा नहीं देखता सर, ये अच्छे नहीं लगते मेरे को। ये क्या है, राखी सावंत है, वो है, ये है, पता नहीं क्या क्या आते हैं। आपको अच्छे नहीं लगते हैं? बिल्कुल नहीं। राखी सावंत जी अगर ये कार्यक्रम देख रही हो तो कोई बात नहीं सर, पहले से ही क्षमा मांग दें। ये मेरे विचार नहीं है और ना ही इस चैनल के विचार हैं सर। ये व्यक्तिगत देवेंद्र सिंह जी के विचार हैं। हाँ जी। इन्हीं को पकड़िएगा बाद में जाके। हाँ जी। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं तो सोचता था ऑडियंस पोल कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन दे, लेकिन इस पे ही लेना पड़ेगा सर अब। ऑडियंस पोल, अच्छा। हाँ जी। कंप्यूटर जी, देवेंद्र सिंह जी ऑडियंस पोल करवाना चाह रहे हैं। उनकी लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑडियंस बचाइए देवेंद्र सिंह जी को, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। ओके, और आपका समय वोटिंग के लिए शुरू होता है अब। ये मलिका, ये तो हरियाणा चाहिए सर। आवाज नहीं पहचानता सर मैं इनकी। 92% जनता कह रही है ए मलिका शेरावत। हाँ जी। और आपके ही प्रांत से हैं आप बोल रही हैं। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक ही करना चाहेंगे सर। लॉक कर दें इनको? हाँ जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ए मलिका शेरावत पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस।
आपके ही प्रांत की सर महिला। नहीं देखता मैं, धर्मेंद्र की होती आवाज़ आपकी होती तो पहचान जाता सर। ये नहीं, टीवी ज़्यादा नहीं देखता सर। ये महिलाओं के साथ जो आप ये जो अलगाव कर रहे हैं, ये नहीं वो बात नहीं है, ये डिवाइड अच्छा ये नहीं नाम है। ऐसे ऐसे हैं सर, वो आपकी प्रांत से हैं सर, अच्छे खासे इनकी नाम है, शोहरत है हाँ, इनको। वो तो ठीक है सर। देश विदेश में इन्होंने भारत का झंडा गाड़ा हुआ है। हाँ जी। चलिए, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 80,000 रुपये आप जीत गए हैं और एक और चेक आपको लिखना है मुझे 80,000 रुपये का। जनता, मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका अभिनंदन करता रहे। एक और चेक आ गया आपके नाम, 80,000 रुपये। देवियों सज्जनों, अब घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता हैं उसे हमें घोषित करना है। गीता चंदनानी, नडियाड से। फोन लगाया जाए गीता जी को। हेलो, गीता चंदनानी जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। वाह सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप बोल रहे हैं। जी जी, मैं ही बोल रहा हूँ। अरे मुझे तो ऐसा लगा मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ, जिस तरह कोई भक्त सालों से तपस्या कर रहा हो और एक दिन भगवान उससे उठकर कहे कि बच्चा तेरी तपस्या पूरी हुई और जो खुशी उससे होगी वही खुशी आज मुझे हो रही है सर। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बोलिए सर। मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता है शायद आप और भी खुश हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गई, 1 लाख रुपए की विजेता हैं आप। ओह वाह सर, ये तो दूसरी खुशी मुझे मिली सर। एक हमारा जैकपॉट प्रश्न भी है। हाँ जी। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया हाँ जी, तो आप 3 लाख और जीत जाइएगा, क्योंकि ये रोल ओवर जैकपॉट है। पिछली बार जिसने जैकपॉट खेला था उन्होंने गलत उत्तर दिया तो वो जैकपॉट रोल ओवर हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और उसका उत्तर हो गया गलत, हाँ तो ये जो 1 लाख रुपए जीता है ये भी आप खो दीजिएगा। हाँ जी सर, मैं खेलूंगी सर। इनमें से किस फिल्म का निर्देशन एक पेशेवर नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर द्वारा नहीं किया गया है? हाँ। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए ओम शांति ओम, बी वांटेड, सी सात खून माफ, या डी फालतू FALTU। ए ओम शांति ओम, बी वांटेड 2009, सी सात खून माफ, या डी फालतू FALTU। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड निकल जाएंगे नहीं तो। सर फालतू लग रहा है सर। डी फालतू। श्योर है? हाँ जी। कंप्यूटर जी, डी फालतू पे ताला लगाइए। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर गीता। ओके सर। सही उत्तर है सात खून माफ। ओके सर। और ये जो आपने 1 लाख रुपए जीता है आपको ये भी गंवाना पड़ेगा। ओके सर, क्या कर सकते हैं सर, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात तो यही है कि मेरी आपसे बात हो गई। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती थी सर कि मैं एक बार अमित जी से बात करके ही रहूंगी। सर आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई सर, मेरे लिए वो भी बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गीता जी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस गीता जी। सर जो आपकी ब्लैक मूवी है जी, उसमें एक गूंगी बहरी लड़की अगर ग्रेजुएट हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता सर? वाह, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये है छठा प्रश्न और ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। लेकिन उसे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आपका ब्याह हुआ वो अरेंज था कि प्रेम विवाह था, कैसा था? सर था तो प्रेम ही। प्रेम था? हाँ जी। तो इसको बहुत धीमे आवाज में क्यों बोल रहे हैं आप? ज्यादा नहीं ये कोई गुनाह नहीं है भाई साहब। नहीं, गुनाह तो नहीं है। भले आप मलिका शरावत को ना जानते हो या बात ना करना चाहते हो, लेकिन विवाह के बारे में तो आदमी खुल के बात कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। सर वो जल्दी इसलिए था क्योंकि माँ बहुत बीमार थी और घर पे बहन की शादी कर दी थी तब। अच्छा। मैं और मेरी माँ दो ही घर पे रह गए थे और माँ बीमार थी तो कोई करने वाला नहीं था सर। बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पैरालिसिस है ना सर, ज़्यादा चला वो नहीं जाता। अभी तो दवाई लेके काफ़ी ठीक हुई है सर, बहुत ज़्यादा सुधार आया है जी। पहले तो सर ऐसे था, मेरे को भी लगता था कि मर ही जाए इससे तो अच्छा है, लेकिन लोग बोलेंगे कि माँ के लिए मर गया, ये तो
गलत बात है। ऐसा काम करते हैं कि माँ भी ठीक हो जाए और काम भी चल जाए सर। जी हाँ जी, कौन नहलाएगा सर? मैं और माँ घर पे 2 हैं और उनसे तो कुछ हिला भी नहीं जाएगा। चाय बनानी, रोटी बनानी, सब कुछ काम मेरे ही सिर था सर। बड़ी प्रॉब्लम हुई बीच में और शादी के बाद सब ठीक हो गया सर। चलिए, कारण इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपके विचार भी अच्छे हैं, क्योंकि आप चाह रहे थे कि माता की देख रेख करने के लिए कोई होना चाहिए। बिल्कुल सर। आपसे अकेले और एक लेडीज की देखभाल लेडीज ही अच्छी तरह से कर सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपका प्रेम हुआ या आपने अरेंज मैरिज की, क्या किया? प्रेम सर। प्रेम हुआ। ऑलराइट। कई सालों तक चला या तुरंत हो गया? नहीं, 1-1.5 साल तक। 1-1.5 साल तक। हाँ, और लंबा चलने वाला था, लेकिन माँ के लिए जल्दी। अच्छा। आपके गांव से ही थी वो? नहीं सर, गांव से नहीं, गांव से दूर है। ओके, चलिए। ओके देवेंद्र सिंह जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपने 80,000 रुपये जीत लिए हैं। अगला प्रश्न आपको देगा 1,60,000 रुपये। हाँ जी। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से किस राजा ने पुत्र वियोग के कारण अपने प्राण त्यागे थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए दुष्यंत, बी शांतनु, सी दशरथ या डी पांडु। पुत्र वियोग के कारण अपने प्राण त्यागे थे। राम जी के जाने के बाद दशरथ भी उसी टाइम पे मर गए थे सर शायद। दुष्यंत, शांतनु, सर दशरथ ही है। क्या करना चाहेंगे आप? सी के साथ जाना चाहूंगा सर। फाइनल आंसर है ये आपका? हाँ सर। कबीर जी, सी दशरथ पे ताला लगाइए। आप सही हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। और एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए का। 1,60,000 रुपए का ये चेक देवेंद्र सिंह जी। भांजे को ट्रेनिंग करने के लिए कितनी धनराशि लगेगी? लंबा प्रोसीजर है सर, कम से कम 15 साल लग जाएंगे। अभी वो 5 साल का है। अगर 1 करोड़ रुपया जीत जाता हूं सर मैं। 1 करोड़ रुपए उनकी शिक्षा में लगेंगे? हाँ सर। ओलंपिक में कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट एक भी नहीं है इंडिया में जी। तो ये सर इतना आसान काम नहीं है। 1 करोड़ रुपए लग जाए तो भी किस्मत चाहिएगी। इतना छोटा काम नहीं है सर, बहुत बहुत बड़ा काम है, मैं मानता हूँ। इतना छोटा होता तो इतनी जनसंख्या हमारी 121 करोड़ जनसंख्या है, कोई एक भी नहीं है। अभिनव बिंद्रा को छोड़ के इंडिविजुअल गेम में एक भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश की धरती में वो ताकत है, वो हर चीज़ है, बस कमी है तो सर आपको ही पता है कहाँ है। देखो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। देवेंद्र सिंह जी, बहुत ही अच्छी विचारधारा आपकी। 3,20,000 रुपए अगला प्रश्न है देवेंद्र सिंह जी। यह है 7वां प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा आप। हाँ सर। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नाम के बाद नगर जोड़ने से नगर शब्द एक भारतीय राज्य की राजधानी का नाम बनेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नेहरू, बी गांधी, सी पटेल या डी शास्त्री। नेहरू नगर, पटेल नगर, शास्त्रीय नगर, गांधी। सर गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बी। श्योर है? बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। कबीर जी, बी गांधी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही, बहुत खूब। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही उत्तर। सर मैं एक बात भूल गया था। जी जो हाँ। ऑडियंस ने मेरा क्वेश्चन ठीक किया था, मैं उसके लिए धन्यवाद दिया ही नहीं सर। पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ सर, अपने आप में खो गया हूँ, पता ही नहीं चल रहा क्या हो अब रहा दे है। दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। ये धन्यवाद देना चाह रहे हैं आप। कुछ पता नहीं चल रहा सर, पता नहीं कहाँ बैठा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, नहीं। आप हॉट सीट पे बैठे हैं। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। ये कौन बनेगा करोड़पति का सेट है और मुंबई शहर में स्थित है। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। जी हाँ। आपने मेरे से 6-7 क्वेश्चन पूछ लिया, अभी एक मैं भी पूछूं आपसे। अच्छा देखिए, मुझे 10-12 लाइफलाइन चाहिए होंगी। बहुत आसान है सर। क्योंकि मेरी शिक्षा जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और ना ही मेरा ज्ञान इतना अच्छा है।
नहीं सर, ऐसी बात नहीं जी, है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि अंग्रेजी के जो ए से लेके जेड तक वर्ड हैं जितने, हाँ हाँ, आपने मोस्टली हर वर्ड पे फिल्म बनाई है, लेकिन 2 छूट गए हैं सर। वो बताओ मेरे को, आप कौन से हैं? एक क्यू है। क्यू? कयामत नहीं, क्यू पे है सर, क्यू पे है सर। क्या, कौन सी पिक्चर है क्यू से? अभी मेरे को ये ध्यान में नहीं है, क्यू पे है। अरे जब आपको ध्यान में है तो आप प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? मेरे को ये ध्यान में है सर, जो छूटे हैं वो कौन से हैं। अच्छा आप बताइए क्या है, कौन से अक्षर छूटे हुए हैं? हाँ सर वो है, मैं हार मान लेता हूँ। यू छूटा है सर, यू। यू से नहीं है? हाँ जी, और एक है एक्स। हाँ एक्स। यू और एक्स। और ओ नाम की ओम शांति ओम में शायद कुछ छोटा मोटा रोल है सर, छोटा सा। ओम शांति ओम में मैं नहीं था, उसमें शाहरुख खान थे। वो बात सही है सर, मैं नेट पे निकालता हूँ सर, उसमें आपका नाम लिखा रहता है। मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं, मैं सोचता हूँ अमिताभ जी का नाम किस लिए दिया है ये। अगर नेट से ओम शांति ओम निकालेंगे सर, हाँ जी, तो उसमें आपका नाम रहता है सर। वो पता नहीं मेरे को किस चीज़ के लिए सेट किया है वो, और कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था। इंग्लिश में मैं पढ़वा लेता हूँ उनसे कि क्या बोल रहे हैं, अमिताभ जी का क्या रोल। ये कैसे? मैं तो नहीं था ओम शांति ओम। वॉइस किया होगा। हाँ तो कुछ ना कुछ तो किया सर। यू और एक्स तो ही बाकी है सर। सर मैं हार मान गया हूँ पहले आपसे। नहीं सर। और अब आपको मैं अगला प्रश्न देता हूँ, देखें इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। ये है 8वां प्रश्न देवेंद्र सिंह जी, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 बार हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लसित मलिंगा, बी ब्रेट ली, सी स्टुअर्ट ब्रॉड या डी रायन साइडबॉटम। क्रिकेट वगैरह देखते हैं? दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत देखता हूं। जो खिलाड़ी हैं उनके नाम से आप अवगत हैं? खिलाड़ी के नाम से तो वो है। लसित मलिंगा, श्रीलंका। 2011 में घोषित हुआ कि एक दिवसीय मैचेस में 3 दफे इन्होंने हैट्रिक की। सर ये ऑडियंस के लायक क्वेश्चन था। और भी लाइफलाइंस हैं आपके पास? लाइफलाइन तो हमारे आगे जाना है सर। एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, फोन अ फ्रेंड हैं, डबल डिप थोड़ी सी कशदे है लाइफलाइन। लसित मलिंगा लग रहा है, लेकिन सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। इतना छोटा पड़ाव लगाया है, 20,000 में टैक्स कट के तो शायद कुछ नहीं बचेगा। हाँ जी। क्या करना चाहेंगे आप? क्या करें सर? 2011 ब्रेटली की तो 2020 में पहली हैट्रिक थी शायद, और स्टुअर्ट ब्रॉड। सर छोटा रिस्क लेके देखें या क्या करें? आपसे सलाह लेते हैं। लसित मलिंगा लग रहा है मेरे को। गलत आदमी से सलाह ले रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? लसित मलिंगा चल रहा है सर। 2 बार का तो मेरे को पता है, लेकिन तीसरा अभी इन्होंने ही लिया होगा शायद। सर लॉक कर दें, देखी जाएगी सर जो होगा। लॉक कर दिया जाए? 2 बार तो मेरे को ध्यान में है सर, 1 बार अभी। देखी जाएगी सर, किस्मत में होगा तो। श्योर है? लॉक कर दिया जाए इसे? हाँ सर कर दिया सर। कंप्यूटर महाशय, ए लसित मलिंगा पे ताला लगाइए। ₹3,20,000 आप जीत चुके हैं। 6,40,000 रुपए का प्रश्न था। आपको मालूम है कि यहां पर आपका उत्तर जब गलत होगा तो आप नीचे आ जाएंगे 20,000 रुपए पर। आपके पास 3 लाइफलाइंस बची थी। देवेंद्र सिंह जी,
इन सब बातों की आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 6,40,000 रुपए लसित मलिंगा, बिल्कुल सही उत्तर। 22 अगस्त 2011 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1 मार्च 2011 को कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप और 28 मार्च 2007 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप। बिल्कुल सर, वो ये कीनिया 3 वाली बार देखी थी इन्होंने सर। वो हैट्रिक कीनिया के खिलाफ लिया ना सर, जब जी। 2 बार हो गया था वो देखा था। बहुत खूब, 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। ओ, अगला प्रश्न डालने से पहले खेल समाप्ति की घोषणा हो गई है देवेंद्र सिंह जी। तो देवियों और सज्जनों, आज ये दिलचस्प कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। अब बचे हैं केवल 7 दिन, 7 मुलाकातें। जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को धन्यवाद देना चाहेंगे। अजीत रानाडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ रहे। तो देवियों और सज्जनों, इन दिनों आप सब ने भी ये बात महसूस की होगी कि ये कार्यक्रम अब केवल एक कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि इन सब से कहीं बढ़कर आम आदमी के जीवन को गहरे से छूता, उनके दुख दर्द को करीब से देखता, समझता, उन्हें दूर करने की कोशिश करता, उन्हें जीवन को बदलने का मौका देता, उनके सपनों, उनकी भावनाओं, उनके हौसले, उनके विश्वास को बढ़ावा देता, उनके अंधेरों को दूर करता एक अभियान बन गया है। और इसी विश्वास के साथ कि यहां आने वाला हर प्रतियोगी अपने सपनों को न केवल पूरा करे, बल्कि उन्हें भरपूर जिए, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।